मैं नीरज जी शुरुआत आज आपसे करूंगी, क्योंकि मैंने दो बयान पढ़े। एक योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बंटेंगे तो कटेंगे, और एक कह रहे हैं प्रधानमंत्री की कांग्रेस जात पात में बांटने का पाप कर रही थी, अब भी कर रही है। ये वाकई पहले समझाइए दर्शकों को कि ये कास्ट सेंसस वाकई जात पात में बांटने का पाप है क्या, या कुछ और है, ये गलत नैरेटिव है? आवाज नीरज जी, आवाज आप तक पहुंच रही है मेरी क्या? आवाज हेलो, मुझे सुन पा रहे हैं नीरज जी? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ नीरज जी, मैं अब क्लियर हुआ। हाँ, क्या तो थोड़ी सी ये समस्या सुलझाइए जरा कि ये जातिगत जनगणना जो है वो जात पात में बांटने का पाप है, या फिर ये एक अलग और गलत नैरेटिव है क्या? ये नहीं, पहले तो जातिगत जनगणना से अगर सामाजिक वैमनस्य बढ़ता है तो अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य जातियों के बीच वैमनस्य बढ़ना चाहिए था। अगर यह पैमाना है तो SC ST की तो गणना होती है। दूसरा, पिछले 90 वर्षों में OBC जातियों की गणना नहीं हुई, सामान्य जाति की गणना नहीं हुई, तब तो वैमनस्य कम होना चाहिए था। भाई, ये तर्क के आधार पर अगर आप देश के अंदर में संसदीय लोकतंत्र में निर्वाचित सरकार रहती है, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग विभाग चलाते हैं, सामान्य जाति को 10% का आरक्षण दिया जाता है, अनुसूचित जनजाति के संख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाता है, तो आखिर जाति के बीच वैमनस्य कैसे बढ़ जाएगा? तो फिर ये जो प्रधानमंत्री मोदी का बयान है तो और ये जो योगी आदित्यनाथ का बयान है, इस पर JDU का ऑफिशियल स्टैंड क्या है नीरज? नहीं, JDU की यह स्पष्ट समझ है कि राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत सामाजिक आर्थिक जनगणना होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह भी स्पष्ट करना चाहिए। नहीं, एक मिनट गरिमा जी, एक मिनट मुझे एक मिनट प्लीज। बिहार ने तो देश के अंदर में एक मानक स्थापित कर दिया जाति सर्वे करवा करके। तो 2014-15 में कर्नाटका के अंदर में जाति सर्वे हो चुका है, तो राहुल गांधी जी रिपोर्ट प्रकाशित करवा दे, और बिहार के आधार पर आप देश के कांग्रेस शासित प्रदेश में तो करवा सकते हैं, चूंकि ममता दीदी इसके खिलाफ हैं। आप याद करिए, आपको स्मरण दिलाना चाहते हैं कि जब पटना में इंडी गठबंधन की बैठक हुई थी तो ममता दीदी ने प्रतिकार किया था, माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा बनना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन ममता दीदी ने बिल्कुल अलग राय व्यक्त किया। नहीं, ये विपक्ष को जो तो हमारा कहना है कि जब होगा राष्ट्रीय स्तर सवालों के जवाब देने हैं, लेकिन तब तक जाति सर्वे राज्य के अंदर क्यों नहीं हो रहा है? एकदम ठीक है। कांग्रेस शासित प्रदेश में क्या दिक्कत है यार? गैर भाजपा शासित प्रदेश में तो कम से कम करवा दीजिए। लेकिन ये जो बीजेपी के अंदर बड़ी इस बात को लेकर, भाई प्रधानमंत्री अगर ऑफिशियली ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जातिगत जनगणना के नाम पर जात पात में बांटने का पाप करती है, तो यानी कि ये गलत नैरेटिव है नीरज जी? नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री, देखिए दो बात है, जाति में जन्म लेना एक सामाजिक सच्चाई है और जातिवादी होना एक अलग विषय है। माननीय नीतीश कुमार जी पिछड़ी जाति में जन्म लिए, और नीतीश कुमार जी ने, एक मिनट गरिमा जी, एक मिनट, सोशल इंजीनियरिंग को समझने की जरूरत है। माननीय नीतीश कुमार जी को बिहार मिला था 118 नरसंहार का, और नीतीश कुमार जी पिछड़ी जाति में जन्म लिए, लेकिन नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभालते जो उग्रवाद का सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट था, जहां से ताकत मिलती थी, वह अति पिछड़ा दलित और महिलाओं से मिलता था। तो नीतीश कुमार जी ने अपने समाज के हित की चिंता नहीं की, अपनी जाति का, जाति का। नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज में आरक्षण दे दिया। तो देखिए, नीतीश कुमार जी तो जातिवादी नहीं माने गए। नीतीश कुमार ने अपनी जाति के हितों को कुर्बान कर दिया, कहा कि नहीं, नरसंहार को अगर रोकना है तो पंचायती राज में आरक्षण दे दीजिए, और उससे समाज में किसके पास भूमि स्वामित्व था, चाहे सामान्य जाति के पास था या पिछड़ी जाति के पास था, जमीन तो उन्हीं के पास था।
तो लोग चैन से रहने लगे और उसका सुकून का नतीजा भी बिहार को मिला। तो आपने कल ये जो कल जो संसदीय समिति के सामने आपने नीरज जी राजनीति की है इस पर, ये जो संसदीय समिति को आपने कहा कि भाई होम मिनिस्ट्री से सिफारिश कर दी जाए कि जातिगत जनगणना का कॉलम जोड़ा जाए, होम मिनिस्ट्री को ही सिफारिश करने की बात कही ना। अब वो तो हमारे दल के सांसद हैं, वो ही अपना उन्होंने क्या मंतव्य दिया है मैं नहीं जानता हूं, मुझे इसकी अद्यतन जानकारी नहीं है। लेकिन गिरधारी यादव हमारे दल के सांसद हैं, तो उन्होंने राय व्यक्त किया, तो जनता दल यू की राय है। एब्सोल्युटली। लेकिन होम मिनिस्ट्री कह चुकी है, होम मिनिस्ट्री संसद में भी कह चुकी है और होम मिनिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट में भी कह चुकी है कि ये प्रशासनिक रूप से पॉसिबल ही नहीं है। नहीं है ये देश में इसमें सकारात्मक विमर्श होना चाहिए कि आखिर 2011 में क्यों नहीं हुआ रिपोर्ट प्रकाशित। वो तो आपकी सरकार ने कह दिया कि फॉल्टी था। सामाजिक आर्थिक जनगणना वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस तो आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया फॉल्टी है, पब्लिश नहीं किया जा सकता। और उसके पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर रही और वह सोशियो इकोनॉमिक सेंसस की रिपोर्ट जारी नहीं किया, तब क्या कहना है। पार्लियामेंट में तो प्रस्ताव पारित हुआ था। हम तो कह रहे हैं कि दो रास्ता है, एक रास्ता है राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श आप कराइए, आप बड़े पत्रकार हैं, इसको सहमति का रास्ता निकलवाइए। दूसरा, बिहार मॉडल प्रभावी हो, जो बिहार ने जाति सर्वे कराया हमने और 250 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन भी कर दिया कि भाई 2 लाख रुपया प्रति गरीब परिवार को देना है हमको, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया, समय सीमा के तहत कर लिया, सर्वदलीय सहमति के आधार पर किया। संवैधानिक प्रावधान में राज्य को अधिकार नहीं है, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने उसमें रास्ता निकाला, जाति सर्वे और तमाम दल की सहमति हमको मिली। और उसी आपकी वो सारी एक्सरसाइज, वो 250 करोड़ रुपए नीरज जी, और वो महीनों की एक्सरसाइज, और वो सुप्रीम कोर्ट में जो भटके आप बार बार वो सारा हाई कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया आरक्षण, उस पर मैं आऊंगी।